शंखनाद बज जाएगा और 3 बजे के बाद देश में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। और तो जो तैयारियां हैं वो जो है मुकम्मल यहाँ पर कर ली गई हैं। और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे देखते हुए मंच को दिखाएं कि किस रूप में किस तरीके से तैयारी यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पे देखिए चुनाव का पर्व, सीधे तौर पर एक पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है जहाँ पे लिखा है चुनाव का पर्व। और इस बार चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि किस तरीके से वो मतदाताओं को घर से बाहर निकालते हैं। मतदाता जागरूकता को लेकर भी चुनाव आयोग ने अब जो है लगातार काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराना बहुत बड़ी बात है, तो इतनी बड़ी तैयारी आखिर किस रूप में किस तरीके से की गई। देखिए जब भी चुनाव लोकसभा के कराए जाते हैं उससे पहले चुनाव आयोग की पूरी टीम, और इस बार खुद लीड राजीव कुमार ने ली थी, देश भर के राज्यों में गए थे, वहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, वहां पर तैयारियों का जायजा लिया था। उत्तर प्रदेश गए थे, बिहार गए थे, पश्चिम बंगाल गए थे, तमाम राज्यों में जाके उन्होंने और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां से मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की थी। उस सारे इनपुट्स के बाद जब दिल्ली में आते हैं तो उसको जो है मुकम्मल तौर पे जो उसकी तैयारी दिल्ली में की जाती है। तो कुल मिला के वो घड़ी अब आ गई है जहां पर थोड़ी देर के बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि किस रूप में किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जो है इस बार चुनाव करवाए जाएंगे। बिल्कुल मोहित, देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ तारीखों का ऐलान होता है। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे और सीधे आपको राजधानी भोपाल भी लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए लोकतंत्र का ये महापर्व कहा जाता है, क्या कुछ तैयारियां राजधानी भोपाल में फिलहाल देखने को मिल रही हैं? इस महापर्व को लेकर तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या लग रहा है कितने चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे? देखिए बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अब मात्र कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। ऐसे में देखिए निर्वाचन तो तैयारी अपनी पूरी कर ही चुका है, लेकिन सियासी दल के जो नेता हैं वो भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। आम आवाम जो लोकतंत्र की राजा होती है वो भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तमाम जो तबके हैं, महिला वोटर्स की बात करें, युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तमाम जो वोटर्स हैं वो बिल्कुल तरीके से तैयार हो चुके हैं और नई सरकार बनाने के लिए मतदान के दिन घर से निकलेंगे और नई सरकार को चुनने के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए निर्वाचन की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से कमोवेश हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह की तैयारी चल रही है, वैसे ही तैयारी मध्य प्रदेश के अंदर भी है, क्योंकि 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग के जैसे ही पत्रकार वार्ता करेगा उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। तो मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी जो है केंद्र के निर्देश के बाद शुरू कर दी थी और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही थी। तमाम जो अधिकारी है, नोडल अधिकारियों की हम बात करें या बूथ अधिकारियों की हम बात करें, तमाम इन लोगों को पीठासीन अधिकारी, तमाम अलग अलग वर्गों के जो मीटिंग की गई थी, बैठकें बुलाई गई थी, उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि ट्रेनिंग के हिसाब से ये तैयार किया गया था कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से निर्वाचन की तरफ से काम किया जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देखें 64,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर बूथ है, तो ऐसे में तमाम अलग अलग जगह जिस तरीके से मतदान के दिन मतदान होंगे तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां होगी और खास तौर पे जब मतदान का दौर शुरू होता है, यानी कि शुरू का जब शुरुआत होती है 6 से 7 बजे के मॉकड्रिल जब होती है तो उस समय मॉकड्रिल किस तरीके से करवाई जाएगी, क्योंकि वो समय होता है जब राजनीतिक दल के जो चुनिंदा अभ्यर्थी होते हैं वो पीठासीन अधिकारी के साथ रहते हैं और उस समय ईवीएम चेक करवाई जाती है और ईवीएम को चेक कराने के बाद सील किया जाता है और उसके बाद मतदान जो है आगे शुरू कर दिया जाता है। तो उसको किस तरीके से मॉकड्रिल करवाई जाएगी, खासतौर पर देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं मौसम का मिजाज बता रहा है कि अगर अप्रैल और मई के बीच में ये चुनाव होते हैं तो गर्मी का सितम भी कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ने भी इस चीज की पूरी तैयारी करके रखी है कि अगर गर्मी विकट रूप से बढ़ती है तो मतदाताओं को किस तरीके से कंफर्ट जोन में मतदान के लिए प्रेरित किया जाए और जब मतदान केंद्र जब वो पहुंचे तो उनको किस तरीके की सुविधा दी जाए, वो तमाम जो चीजें, क्योंकि गर्मी के दिन अमूमन जब देखते हैं कि लोग पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है तो मतदान केंद्र में इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इसके साथ भी अगर हम देखें तो जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल के अंचल के जो क्षेत्र है वहां पे संवेदनशील कई बूथ ऐसे हैं जो चिन्हित कर लिया गया है, उसके हिसाब से वहां पे तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि देखिए वो संवेदनशील बूथ होते हैं जहाँ पे वोटिंग के अंदर गड़बड़ी करने की आशंका जताई जाती है। तो कौन से बूथ होंगे ये भी जरा बताइएगा।
देखिए बिल्कुल ये बूथ जो होते हैं ग्वालियर चंबल के हिसाब से होते हैं। ग्वालियर चंबल के जो ग्रामीण अंचल होते हैं वहां पे ये स्थितियां बनती है। ये कौन कौन से बूथ जो चिन्हित किए गए हैं ये पत्रकार वार्ता के बाद ही बात स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अमूमन पुराने जो हमने विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव 2019 के देखे तो कहीं ना कहीं ये वो क्षेत्र यानी कि वो इलाके रहते थे जहां पे गड़बड़ी होने की आशंका होती हुई देखी थी। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था कि पिंड से सटे हुए जो पोलिंग बूथ थे वहां पे किस तरीके से वहां पे गड़बड़ी होने की आशंका जताई गई थी। कई हिंसक घटनाएं भी, छुटपुट हिंसक घटनाएं भी वहां पे हुई थी। तो कुल मिला के ऐसे बूथों पे जहाँ पे ऐसी स्थितियां निर्मित होती है वहां के लिए पूरी तरीके से फोर्स तैनात कर दिया जाएगा और लोकल पुलिस के साथ साथ भारी फोर्स का भी वहां पे जो है प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ में देखिए निर्वाचन आयोग ने पहले ही राजनीतिक दलों को अपनी जो प्रोटोकॉल होता है उसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आखिर निर्वाचन जो हो के दिन किस तरीके से प्रोटोकॉल का होगा, राजनेताओं को किस तरीके से उसका पालन करना होगा। खासतौर पर प्रगति देखिए जो प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में, लगभग मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव की सीटों की हम बात करें तो 29 लोकसभा सीटें हैं। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के 29 उम्मीदवार रहेंगे। इसमें साथ में बहुजन ने भी यही कहा कि वो पूरी तरीके से तमाम 29 लोकसभा पे चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को लेकर किस तरीके से जो है उनको गाइडलाइन रहेगी, वो तमाम गाइडलाइनों का पालन किया जाए। बिल्कुल अतुल, देखने वाली बात रहेगी, नजर आप बनाए रखिएगा। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राजधानी रायपुर से अंकुश भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ की मैं अगर बात करूं तो 2019 में 3 चरणों में यहां पर चुनाव देखने को मिले, मुझे करेक्ट करिएगा। इस बार क्या लग रहा है, जो संवेदनशील इलाके हैं उसको देखते हुए क्या कुछ डिसीजन लिया जा सकता है? हालांकि 3 बजे क्लियर हो जाएगी पिक्चर। जी हाँ, बिल्कुल। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व शुरू होने वाला है और उसकी लोकतंत्र की जो तारीखें हैं वो कुछ ही देर बाद घोषित कर दी जाएंगी। लोकतंत्र की तारीखों के साथ ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश के अलग अलग राज्यों में कितने चरण में कहां कहां कौन से चुनाव होंगे। पिछली बार जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था और इस बार भी कुछ उसी तरीके की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव आयोग के सामने थोड़ा सा चुनौतियां ज्यादा रहती हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का नाम है और बस्तर संभाग अभी भी कहीं न कहीं नक्सल इफेक्टेड है। इसलिए लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा विशेष फोकस करती हुई दिखाई देती हैं। 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है और उसमें 1 चरण मात्र रखा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ बस्तर संभाग के लिए होगा। जिस तरीके से देश के करीब 96 करोड़ 88 लाख मतदाता अब तैयार है एक नई सरकार चुनने के लिए, अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, उसी तरीके की तैयारी छत्तीसगढ़ में भी है। जैसे ही ये स्पष्ट हुआ था कि आज 3 बजे के बाद जो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में पहले से ही जुटे थे, लेकिन अब ये तैयारियां और तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई, तो बीजेपी अपना पाला मजबूत करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश दफ्तर में मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के ऊपर सीधे आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही समय बचा है आचार संहिता लागू होने में। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी की क्या तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी और जनवरी में ही हमारे 11 लोकसभा चुनाव के चुनाव कार्यालय खुल गए, उनका उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन हो गया। फरवरी में हमारे सभी विधानसभा के क्षेत्रों के कार्यालय खुल गए, हमारे कार्यकर्ता काम में जुट गए, लाभार्थी सम्मेलन में जुट गए। और जैसा आप कह रहे थे कि अब मतदाता नए समर में, नए चुनाव में आकर नई सरकार चुनेंगे, तो मेरा कहना है कि नई सरकार नहीं, फिर से मोदी सरकार चुनेंगे, क्योंकि मोदी है तो भरोसा है। और छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार के लाभ क्या हुए हैं। 3 महीने की सरकार ने यहां पर किसान, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को 50,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी है और 18 लाख मकान जो वंचित रह गए थे जिन मकानों से, प्रधानमंत्री आवास से, उनकी घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री जी अपने निवास के गए हैं। उसके पहले तक वो रेस्ट हाउस में रहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप देखें, मुस्तैदी के साथ भाजपा के कार्यकर्ता जुटे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ देश के मतदाताओं का मूड अब की बार फिर से मोदी सरकार का है। मोदी है तो मुमकिन है। इन भावनाओं के साथ मैं देख रहा हूं कि अद्भुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में।
और जिस ओर चुनाव जाता दिखाई दे रहा है, अब की बार 400 पार। बीजेपी जो है अब की बार 400 पार लेकर चल रही है। एनडीए के साथ 400 पार का नारा है और बीजेपी का खुद का 370 के पार नारा लेकर चल रही है बीजेपी की तैयारी। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की अगर बात करें, एक पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इन सीटों को और बढ़ाया जाए, इजाफा किया जाए, लेकिन बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें इस बार हाथ ना जाए यहां से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश। लौटूंगी आपके पास। ग्वालियर का भी मैं रुख कर लेती हूं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करें, जैसे कि भिंड सीट, मुरैना सीट, यहां से कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं। विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो यहां से खबरें सामने आई थी, असामाजिक तत्वों द्वारा यहां पर घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। ऐसे में इस बार क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग के पास सभी मतदान केंद्रों की पूरी जानकारी होती है कि पिछले चुनाव कैसे हुए, कहां हुए, क्या कहीं किसी पोलिंग बूथ पर चुनाव बाधित हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरी डिटेल होती है। और उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग आने वाले चुनाव की तैयारी में वहां की व्यवस्थाएं भी करता है। अभी लोकसभा चुनाव देखिए एक पर्व है जिसमें सभी को पूरी तन-मन से हिस्सेदारी लेने की जरूरत है। कहीं न कहीं देखिए इस पर्व में जब तक मतदाता अपनी पूरी सहभागिता नहीं निभाएगा तब तक इस पर्व का आनंद भी नहीं आएगा। आपको याद होगा, हम ही लोगों ने, हमारे ही चैनल ने मतदाता जागरूकता अभियान में राष्ट्रीय पुरस्कार न्यूज स्टेट को मिला और अग्रणी भूमिका पूरे देश में टीवी चैनल के इतिहास में दिखाई। तो मतदाताओं का प्रतिशत भी मध्य प्रदेश में बढ़ा और इस बार फिर से देखिए लोगों में कहीं न कहीं एक बड़ी जागरूकता दिखाई देगी। चुनाव आयोग की यही कोशिश होती है कि लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, मतदान का प्रतिशत बढ़े। व्यवस्थाएं वो करेगा, लोगों को जागरूक भी करेगा। मतदान कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना सुरक्षित है, ये सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग करता है। जहां तक ग्वालियर चंबल का सवाल आपने पूछा तो देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील है। खासकर भिंड के चंबल के आसपास की हम बात करें तो अटेर विधानसभा